नमस्कार मित्रों, मैं शर्वेंद्र कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व की क्लास में हमारा परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज में हमने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें कम लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हर छोटी बड़ी चीज़ उसमें हमने देख ली थी। अब आज की जो क्लास है, इसी में आज हम परसेंटेज के विशेष प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जीरो से लेकर शिखर तक लेके जाऊँगा और प्रत्येक एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा गया है, वही सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ और विद इन 1 लाइन या विद इन 2 लाइन में हम इनका आंसर देने वाले हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है राम श्याम से 20% कम है, तो श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें एक पहचान है, जो ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। ट्रिक नंबर 1 आप नोट डाउन कीजिए। ट्रिक क्या है? जिसके पीछे से लगा होगा, जिसके पीछे से लगा होगा उसे सदैव क्या मानना है आपको? 100 मानना है। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। 100 माना। कितना माना? 100 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे से लगा हुआ है और से जिसके पीछे लगा होगा उसको क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। अब इस 100 में से कितना कम करना है? 20 कम करेंगे तो 80 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 80 बचेगा। अब देखिए, दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे और अंतर कितना आएगा? 20 आएगा। अंतर कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस 20 को यहाँ रखिए और नीचे क्या आएगा? 80 आएगा और यहाँ क्या जाएगा? 100 जाएगा। ठीक है, ये जो अंतर आया, ये 20 यहाँ आ गया, 80 कहाँ आ गया? नीचे आ गया और ये वाला 100 यहाँ आ गया। क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का 100 हमेशा ऊपर आता है। ये वाला 100 नहीं है, जो प्रतिशत वाला है वो है। या फिर इसको कह सकते हैं, ये वाला भी क्या है, हमने प्रतिशत मान रखा है, 100 मान रखा है। काट लीजिए। 20 ही कम 20 और 20 चौक 80 और 25 चौका कितना होते हैं? 100 होते हैं। तो कितने प्रतिशत अधिक हो गया? वो 25% अधिक होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक का हमेशा हमें ध्यान रखना है, जिसके पीछे 100 उसको 100 मानेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने अधिक है? 25% अधिक है। तो उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। देखिए क्या करना है इसमें हमें। कितने परसेंट अधिक है? 125। 125 ये आ गया। कम वाले को कितना मानना है? 100। ठीक है। अब इन दोनों का क्या ले लेना है? अंतर। अंतर कितना आ गया? 25 का। कितने का अंतर आ गया? 25 का अंतर आ गया। अब हमने क्या बताया था? अंतर कहाँ आएगा? ऊपर। और नीचे क्या आएगा? ये वाली वैल्यू। और गुणा में क्या आएगी? ये वाली वैल्यू। ठीक है। 25 से काटिए, 25 कम 25, 25 पंजे 125 और 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 0 बराबर कितना आ गया? 20%। ठीक है। यानी कि अगर उसे 20% कम पर बेचा जाएगा तो उसे न लाभ होगा ना हानि होगी। ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमने क्या किया? जो अंकित मूल्य दिया हुआ था, कितना दिया था? 25% दिया हुआ था और ये अधिक था। ये क्या था? अधिक था। तो अधिक को हमने क्या कर लिया? यहाँ। और परसेंटेज की बात करें तो प्रतिशत हमने कितना माना था? 100 माना था। किसी की भी वैल्यू अगर आप मानोगे तो उसको 100 ही मानना। 100 मान के ही हमें क्या करना है? सवाल को सॉल्व करना है। दोनों का अंतर ले लिया, अंतर 25 आ गया। 25 जो अंतर आया, ये क्या है? हमारा अंतर है। इस अंतर को ऊपर रखा और ये जो ज़्यादा वाली वैल्यू थी ये नीचे आ गई और जो ये परसेंटेज हमने माना था, जो कि 100 माना था, 100 कहाँ आ गया? ऊपर आ गया और काट लिया। ये क्या आ गया? हमारा 20% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 3:5 बराबर
कितना होगा, यानी कितने प्रतिशत में पूछा गया है, कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए जब ये अनुपात में दिया होगा तो हमें इसको क्या कर लेना है, 3/5 कर लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिख लेंगे। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 बराबर कितना आ गया, 60% इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है x 25% से ज़्यादा है y से। ठीक है, देखिए 100 से किसके पीछे आ गया, y के पीछे आ गया, तो x से कितने प्रतिशत कम है, तो x से कितने प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। अभी हमने पूर्व में क्या रूल पता किया था, क्या जाना था, जिसके भी पीछे 100 आएगा उसे क्या जिसके भी पीछे से आएगा उसे क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे। तो ज़्यादा वाला कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा कितना है 25, यानी कि 100 प्लस के 25 बराबर कितना हो गया, 125। ये तो बात क्लियर हो गई भाई, 100 में तो जोड़ोगे आप तो कितना हो गया 125। अब कम कितना है 100, कम को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अब काट लीजिए इसको 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। यहाँ पे कितना आ गया 5 और 4 दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। अंतर कितना आ गया 1, और अंतर को हम कहाँ रखते हैं, सदैव ऊपर रखते हैं, और जो कम वाला होता है, जो ज़्यादा वाला होगा उसे कहाँ रखेंगे, नीचे। 5 और यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा वाला है उसका ये वाला ले लेंगे, और जो कम वाला होगा वो कम वाले में क्या लेंगे, पूरा 100 लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए कितना लेंगे, यहाँ पर 100 लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 बराबर कितने प्रतिशत आ गया, 20% आ गया। ये आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जो भी आएगा उसको काट लीजिए, काटने के बाद जो बचेगा डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस के माध्यम से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका मैं इसको और बता देता हूँ, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये कितना है 25 था, यहाँ पे ये देखिए ये था 125 और ये था आपका 100, दोनों का डिफरेंस कितना आया 25। ठीक है, और जब 25 डिफरेंस आया तो हमने क्या किया, जो अंतर आ रहा है वो ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा 125 गुणा कितना आएगा 100। काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 20% आ गया। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर इस तरीके से कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। किसकी आय है ये, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 120 और 100 को मान लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 20 का आएगा, बराबर डिफरेंस ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू हमेशा नीचे, गुणा में 100 और काट के आंसर 20 एकम 20, 20 छक्का 120। ठीक है, अब काट लीजिए, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10 और 0, तो ये आ गया 50/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो ज़्यादा है जोड़ देना है, कम है घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था तो हमने कितना ज़्यादा कर दिया, 20% ज़्यादा था तो 20% इसमें जोड़ दिया। जो कम वाला था उसको 100 माना और दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस मान के आंसर आ गया। अगला देखिए, किसी पेन का अंकित मूल्य 25% अधिक है। कोई पेन है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 25% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना उसे लाभ हो ना हानि हो। यानी कि 25% कोई पेन है जिसका अंकित मूल्य 25% अधिक पर वो बेचता है, तो उसे कितना कम कर दिया जाए कि उसे ना तो लाभ हो ना फिर हानि हो। तो देखिए 125 और 100 डिफरेंस कितना 25 का,
भाई 125, क्योंकि 25% अधिक है तो 125 हो गया। कम परसेंटेज हम कितना मान रहे हैं 100, दोनों का अंतर ले लिया, अंतर कितना आ गया 25 का, तो बराबर क्या आ गया, अंतर हमारा कहाँ आ जाएगा ऊपर, बटे में कितना आएगा ज़्यादा वाली वैल्यू आ जाएगी, गुणा में क्या आ जाएगा 100, तो 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, और ये आ गया आपका 20% कम में उसको अगर बेचा जाएगा तो उससे ना लाभ होगा ना फिर हानि होगी। तो ये बात समझ में आ गई आपको। कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम कितनी बढ़ जाती है 10% की वृद्धि उसमें हो गई, फिर दोबारा से 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यह हमें निकालना है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, प्रथम वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस प्रथम गुणा, यहाँ पे क्या आएगा प्रथम वृद्धि गुणा दूसरी वृद्धि बटे 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रथम वृद्धि, तो प्रथम वृद्धि कितनी बार हुई है, कितने परसेंट हुई है 10% की, प्लस दूसरी बार कितनी बार बढ़ा है 20%, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता माइनस आ जाता, और यहाँ भी क्या आ जाता माइनस आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कह रहा है प्रथम वृद्धि गुणा द्वितीय वृद्धि, प्लस प्रथम वृद्धि कितनी है 10 गुणा द्वितीय वृद्धि कितनी है 20 बटे कितना आ जाएगा 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए काट लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 10 प्लस के 20 प्लस कितना बचा यहाँ पे 2, तो बराबर कितना हो गया, सबको जोड़ लीजिए, 10 और 20 30 और 2 32, यानी कि 32% की उसकी क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, ये बड़ा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी आपको समझाया जा रहा है, वरना सीधा सीधा कंसेप्ट लगाते 10 प्लस 20 बराबर 30। ठीक है, और दोनों को क्या कर लेते हैं हम यहीं पे जीरो काट लेते। देखिए इसको हम कैसे कर सकते थे दूसरे तरीके से, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया 30 और 2 32 आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ये लॉन्ग ट्रिक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। अगला सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है 20% की वृद्धि हो गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये हमें निकालना है। अब हमने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था प्रथम वृद्धि। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली बार तो वृद्धि हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई फिर कमी हो गई है। जब कमी होगा तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कमी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रखेगा माइनस, फिर यहाँ आएगा प्रथम गुणा द्वितीय अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए प्रथम वृद्धि कितने की हुई 20 की, कमी कितने की हुई 20 की, माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे कितना आ गया, देखिए यहाँ पे जब इसको हम लेस करेंगे 20 में से 20 जाएगा तो यहाँ 0 आएगा और माइनस 4 बराबर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का है, तो ये हमने जो कमी हुई होगी 100 में हुई होगी। ये कमी किस में हुई होगी 100 में, और जब यहाँ माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी है हानि है हमारी, ये क्या चीज़ है हानि है।
अगर यहाँ पे प्लस के बचते तो क्या होता है, ये हमारा लाभ होता। तो ये कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 4% की हानि हो गई। अगर हम इस सवाल को दूसरी तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 120 गुणा 80/100। अब ये कैसे आ गया, अब ये कैसे आ गया, ये देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई थी, यानी कि 100 में कितना जोड़ दिया हमने, 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20 की, तो 100 में से -20 कर दिया तो कितनी कमी आ गई, 80 की। तो 120 ये आ गया, 80 की कमी यहाँ आ गई। प्रतिशत को निकालना है तो कितने से भाग करेंगे, हम 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 अट्ठे होते हैं 96, 12 अट्ठे 96। ठीक है, माल कितने का था, 100 रुपये का था, और कितने रुपए मिले हमें, 96 मिले, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 4 रुपये की हानि हो गई। चाहे तो आप ये वाला कंसेप्ट कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 25% की वृद्धि होती है। एक जो व्यक्ति है उसकी जो वृद्धि हुई पहली बार वो कितनी प्रतिशत की हुई, 25% की वृद्धि हो जाती है, बाद में 15% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये हमें निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला हमारा वही है जो हमने अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, यानी कि प्रथम वृद्धि प्लस, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले बढ़ा फिर बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम वृद्धि माइनस कमी माइनस प्रथम गुणा द्वितीय अपॉन 100। तो पहले बार कितना हुआ है, 25% माइनस 15% माइनस 25 गुणा 15/100। ठीक है, अब काट लीजिए, 25 कम 25, 25 चौका 100। अब कितना आ गया ये, 15/4। इसको भाग कीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना बच गया, 3 बच गया। अब 3 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया, वो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75 आपका क्या आ गया, कमी आ रही है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, ये कितना है, पहले तो इसको घटा लीजिए, 25 माइनस के 15 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये भी इसमें से क्या होगी, घट जाएगी। 3.75 इसमें से हमने लेस कर दिया तो कितना बच जाएगा भाई, ये बचेगा लगभग ये 6.25 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि उसकी मजदूरी में जो कुल परिवर्तन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 6.25% का परिवर्तन हुआ होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। किसी संख्या का 48%, 16% 48 है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करने की वो संख्या है कौन सी। अब इसके शॉर्ट ट्रिक है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए संख्या क्या है, 16, कितना है, 48 है। ठीक है, अब सवाल आपका हो गया, कैसे हो गया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, अब जो संख्या वो पूछ रहा है यानी कि कितने प्रतिशत है, 48% है, तो 48 को कहाँ रख लेंगे हम, ऊपर, और 16 को कहाँ रख लेंगे, नीचे, गुणा 100। ये 100 क्यों आया, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसको काट दीजिए, 16 एकम 16 और 16 × 48 बराबर कितने संख्या वो कौन सी है, 300 है, वो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। यह है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। इसी तरीके से इस सवाल को पूछा गया है, किसी संख्या का 19% 95 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें परसेंटेज दी हुई है और संख्या हमें निकालनी है, तो
तो कितनी संख्या दी हुई है 19, और 19 ये संख्या क्या दी हुई है, प्रतिशत तो दे दिया हमें 19 और संख्या है 95। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 95/19 गुणा 100। 19 पंजे 95 और बराबर संख्या क्या आ गई आपकी 500। खत्म, ये सवाल आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वही काम करना है जो अब तक करते हुए आ रहे हैं। 12 संख्या क्या दे दी 72, तो 72/12 गुणा 100, 12 पंजे 60 और 12 6 72, संख्या कितनी आगे निकल के 600 आ गई। ये वो संख्या है जिसका ये 44% है। ठीक है, अब इस संख्या को मानेंगे, कितनी संख्या है 600 गुणा 44/100, 2 0 से 2 0 कट गए और कितना आ गया आंसर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 और 25 26, ये वो हमारी संख्या आगे निकल गई। तो 264 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपका सवाल आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है 12% 72 है। किसी संख्या का 12% कितना दिया हुआ था 72 दिया हुआ था, तो 72 को ऊपर रख लिया और जो संख्या थी वो कितना रख ली, परसेंटेज नीचे रख लिया। हमने इसको काट लिया, काटने के बाद कितनी संख्या प्राप्त हुई हमें 600, ये संख्या आ गई। संख्या का कितने परसेंट निकाल लिया हमने, 44% निकाल लिया, ये आपका आंसर आ गया। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा एक बेल नोटिफिकेशन इस टाइप की एक घंटी होगी, इस घंटी को ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।